हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ गर्लफ्रेंड सीरीज़ का 11th एपिसोड, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। हम देखते हैं कि फैम और हान हुई कि किसी ने इंटरनेट पर फोटो पोस्ट कर दी होती है और उसी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि ये दोनों शायद एक साथ डेट कर रहे हैं फिर से। देन ये सब देखकर शाओ काफी ज्यादा अनसिक्योर और बुरा फील होता है। देन तभी मिस जीन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। देन उसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये सब कह के वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हान हुई फेमो को थैंक कहती है कि थैंक्स मेरे में हेल्प करने के लिए। देन उससे पूछती है क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। देन फेमो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारी हेल्प एक इंसानियत के नाते किया है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसकी भी ऐसे ही हेल्प करता। बट हान हुई को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देन वो अपनी ड्रेस खराब होने का नाटक करके उसकी शर्ट रख ही लेती है। देन लिफ्ट में जाते वक्त दोनों की मुलाकात शाओ से होती है। देन शाओ जब इन दोनों को साथ में देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। देन तभी उसकी नजर फेमो की शर्ट पर पड़ती है जो हान हुई ने पहन रखी थी। ये सब देखकर शाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है और मन ही मन सोचती है शायद ये दोनों अभी भी रिलेशनशिप में है। और हान हुई शाओ को चढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। देन वो उसे इतरा के कहती है कि मैंने तो सोचा था तुम दोनों साथ में रहते होंगे, बट मुझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट तुम लोग तो साथ में ही नहीं हो। देन तभी शाओ से कहती है मैं भला क्यों अपने बॉस के साथ रहूंगी। देन शाओ वहाँ से चली जाती है। शाओ के जाने के बाद हान हुई फेमो से पूछती है कि तुमने पार्टी में झूठ क्यों बोला, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं, तुमने क्यों बोला वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। देन फेमो अपना हाथ झटकते हुए कहता है तुम अपने आप से काम रखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा होगा। ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गाड़ी में काफी ज्यादा शाओ सैड होती है और मिस जिन उस सैडनेस की वजह पूछती है कि क्या हुआ, में कुछ हुआ है। देन शाओ कहती है कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन मिस जिन उसकी सैडनेस काफी ज्यादा उसे पता चल जाता है और उसे कहती है तुम प्लीज अपने काम में फोकस दो, उल्टी सीधी बातों पर ध्यान मत दो, जो होना होगा वो हो जाएगा, तुम सिर्फ अपने काम और वर्क पे फोकस करो। उसके बाद हमें पता चलता है कि हान हुई ने जानबूझकर वो फोटो अपलोड खुद उसने ही करवाई थी। देन उसकी असिस्टेंट कहती है अगर वो फेमो को पता चल गया, अगर उसने मीडिया वालों को बता दिया कि हाँ तुम्हारे और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। देन तभी हान हुई उसे स्माइल देकर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल का हॉट टॉपिक सिर्फ हमारा ही चल रहा है और एनिंग कंपनी को बहुत उससे फायदा है, फैमिली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, देखना तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फीमो को ये सब बातें पता चल जाती है। देन यानशु उसे कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए कहता है। देन उसे कहता है क्यों ना तुम मीडिया को सब सच सच बता दो और ये टॉपिक यहीं क्लोज हो जाएगा। देन फैमो इस बारे में देन यानशु उसे कहता है तुम ये सब शाओ की वजह से तो नहीं कर रहे और उसका रिएक्शन जानने के लिए तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। देन फैमो उसे कहता है कि हाँ मैं शाओ का पहले रिएक्शन जानना चाहता हूँ, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। उसके बाद फैमो की असिस्टेंट मैगी आती है और उसे कहती है कि जियान आपका बाहर वेट कर रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। देन आपस में ये लोग बात करने लगते हैं। देन जियान उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि इस न्यू प्रोजेक्ट में हमारा भी हिस्सा है, हमने भी प्रोजेक्ट साइन किया है और तुम इतनी ढीले से काम करोगे तो कैसा चलेगा, या तुम इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए मेल एक्टर ढूंढो या फिर शाओ की जगह हान हुई को कास्ट करो। उसके बाद फैमो एक अच्छी से स्माइल लेकर उससे कहता है मुझे पता ही था तुम और कुछ नहीं कहने आओगे, सिर्फ यही कहने आओगे कि शाओ को इस मूवी से निकाल दो, और मुझे ये भी पता है कि तुम हान हुई से मिले हुए हो। डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द मेल एक्टर का बंदोबस्त करने वाला हूँ और तुम भी देख लेना। जियान वहाँ से जाने लगता है। देन उसकी मुलाकात शाओ से होती है और उसे फिर से फेमो के खिलाफ भड़काने लगती है कि ये ऐसा है वैसा है। देन शाओ उसके खिलाफ नहीं सुनती और उसे कहती है मेरे और उसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है और तुम हमारे बीच में ना ही पड़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सब कहकर वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेमो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है। देन अपने सारे ऑफिस के स्टाफ को वहाँ बुलाता है और उनसे कहता है कि जो मेरे और हान हुई के बारे में जो पोस्ट हुई है उसके बारे में कोई भी गॉसिप ना करे, और वो मूवी के शूटिंग को जारी करने का ऑर्डर देता है और उसे कहता है कि मेरे और हान हुई के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, ऑफिस में मैं किसी के मुंह से सुन ला लूं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान उसकी मॉम उससे मिलने आती है। देन फैमो से पूछती है ये सब जो तुम्हारे बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं इंटरनेट पे पोस्ट आ रही है, ये सच है या झूठ, अभी भी तुम्हारे साथ उसका रिलेशनशिप है। देन फैमो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं कैसे इंटरनेट पे अपलोड होगी, मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। देन उसकी मॉम कहती है जो भी हो इस हरकत के वजह से तुम्हें पता है शाओ का कितना दिल दुखा होगा, और उसे कहती है जो भी हो इसे यहीं पे खत्म करो टॉपिक को, मुझे सिर्फ शाओ को ही बहू बनाना है, अगर वो मेरी बहू नहीं बनी तो तुम देख लेना तुम मेरे घर में एंटर नहीं करोगे। और ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियान लिंगर से बात करते हुए कहता है कि जो हमने पोस्ट की थी धोखे से वो सक्सेसफुल होते नजर आ रहा है। देन फेमो हमारे जाल में फंस चुका है, देखना तुम जल्दी ही हाँ वो शाओ को हटा
हटाकर हान हुई को अपनी न्यू मूवी में कास्ट करेगा, तब हम हान हुई से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। साथ ही साथ लिंगर ये सब बातें छोड़कर वो अपनी और जियान की शादी के लिए बात करती है कि हम कब तक ऐसे रहेंगे, हमें शादी कर लेनी चाहिए। देन जियान उससे कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस जिन को, जो काफी ज्यादा वर्क करके थक जाती है। देन सडनली वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप इतना ज्यादा काम का स्ट्रेस ना लें, ये सब काम का स्ट्रेस लेने के लिए और संभालने के लिए फेमो और शाओ हैं। देन उसे उसके प्यार से उसके कंधे को दबाने लगता है। देन मिस जिन कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, रहने दे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ हान हुई को दिखाया जाता है जो फेमो के बारे में सोचने लगती है। देन उसकी मॉम की कई बात सोचने लगती है कि उसकी मॉम ने उसको एक बार कहा था कि उसकी जान किसी ने बचाई थी और वो तुम्हारा ही नाम ले रहा था, बट वो सोचती है मैंने तो उसकी कभी जान बचाई नहीं। देन वो सोचने लगती है कि अगर मैंने नहीं बचाई तो पक्का शाओ ने बचाई होगी, क्योंकि पहले उसकी शक्ल शाओ से काफी ज्यादा मैच करती थी। देन वो सोचती है मैं क्यों ना इसी का फायदा उठाकर फेमो के करीब जा सकती हूँ। देन वो सोचती है मैं इसी का फायदा उठाऊंगी और फेमो के करीब जाऊंगी। उसके बाद फेमो शाओ से मिलता है। देन उसे कहता है तुम नहीं जानना चाहती मैं एक्सप्लेनेशन दूं कि मेरे और हानहुई के बारे में क्या चल रहा है। देन शाओ कहती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कुछ भी कहें। देन उसे जैसे ही बताने जाता है वैसे ही मैगी आकर उसे कहती है सर आपको हानहुई मिलने आई है। देन ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और फेमो कहता है उसे वहाँ बैठा दो। और हानहुई को देखकर ऑफिस के सारे स्टाफ फिर से गॉसिप करने लगते हैं इनकी रिलेशन के बारे में। देन तभी वो शाओ उसे ऊपर से देख रही होती है और अपने आप को कहती है मुझे भला इसको देख के इतना फील बुरा क्यों लग रहा है और मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, मुझे अपने सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद शाओ फेमो के कैबिन में चली जाती है। देन उसको तो वो शर्ट लौटाने आई थी जो उस दिन उसको उसने अपनी शर्ट पहनाई थी और उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी एक बार जान बचाई है, तो तुम मेरे साथ प्लीज ऐसा क्यों अपसेट रहते हो और रूखे रूखे रहते हो। देन फेमो उसे कहता है जो मेरी हेल्प की थी उसके बदले मैंने तुम्हें डेट कर दिया है। देन ये सब भूल जाओ, मेरी लाइफ में सिर्फ शाओ है और वही रहेगी, प्लीज तुम हमारे बीच में मत आओ और इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करो। ये सब सुनकर हानहुई का तो मुंह ही बन जाता है। देन वहाँ से वो शाओ के पास जाती है और उसे कहती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो फेमो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, और उल्टा सीधा उसको बोल के वहाँ से चली जाती है। देन शाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ये मुझे ये सब क्यों बोल के गई है। सोचती है फेमो और मेरे बीच में तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं जो मुझे इतना पॉइंट आउट करके वो यहाँ से चली गई। उसके बाद यानशु और जिया को दिखाया जाता है। देन जिया यानशु से पूछती है कि फेमो और हानहुई का क्या मसला है। देन यानशु उसे खुशी होते हुए कहता है कि उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप है नहीं, तुम टेंशन मत लो। यानशु कहता है तुम ये सब बातें छोड़ो ना, चलो कहीं घूमने चलते हैं। देन जिया काफी ज्यादा परेशान होती है शाओ के लिए। देन वहाँ से उठकर वो शाओ के पास चली जाती है। देन जिया शाओ को कॉल करके एक रेस्टोरेंट बुलाती है। देन यानशु भी कुछ बहाना करके फेमो को उसी रेस्टोरेंट में लेके जाता है ताकि इसका माइंड फ्रेश हो और वो सब बातों पे ये ध्यान न दे। जिया और शाओ रेस्टोरेंट पहले पहुंच जाते हैं। देन जिया उसे पूछती है क्या तुम फेमो से प्यार करती हो। देन उसे बताते हैं कि हानहुई और फीमो का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानशु ने मुझे बताया है, और उनके जो गॉसिप्स चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब झूठ है। देन शाओ कहते हैं ये तुम मुझे क्यों बता रही हो, मैं उसे कोई पसंद नहीं करती। देन जिया कहती है अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम मुझे प्लीज बता सकती हो। तभी वहाँ यानशु और फेमो उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। देन शाओ उसे देखकर छुपने लगती है। तभी यानशु से फेमो पूछता है कि तुम्हें पता है लड़कियों को कैसे पटाते हैं। देन यानशु मुंह फट होके बोल देता है कि जो उनको पसंद है तुम वही करो, वो पट जाएगी। जिया को भी मैंने ऐसे ही पटाया था। और जिया ये सारी बातें सुन लेती है और सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको देखने लगती है। देन यानशु उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सब सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है और यानशु भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद फेमो शाओ को रोककर कहता है कि तुम मेरे और हानहुई के बारे में जानकर अपसेट हो। देन शाओ कहती है मैं क्यों अपसेट होने लगूंगी, आप लोग का मामला है, आप कुछ भी करें। फेमो उसे कहता है कि पहले तुम कहो तुम अपसेट हो, देन मैं सारी बातें बताऊंगा मेरे और उसके बीच में क्या है। देन शाओ बिल्कुल भी सुनती नहीं है और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ जिया काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं यानशु की ये सारी बातें सुनकर और रोते रोते उसे कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम भी ऐसे निकलोगे और तुमने मुझे धोखा दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे निकलोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी डेट नहीं करती। तुम्हारे मेरे बीच में बहुत अंतर है, हमें इस रिश्ते को यही खत्म कर देना चाहिए। यानशु जिया को समझाते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा ही कह रहा था। पर जिया कुछ समझने के काबिल नहीं होती। देन यानशु कुछ नहीं कहता। देन वहाँ से चुपचाप से वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेमो शाओ के घर आता है। देन वो एक्टिंग करता है बीमार होने की और उससे कहता है क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओगी। देन शाओ भी कम चालाक नहीं होती। देन उसे स्क्रिप्ट दिखाकर कहती है मुझे स्क्रिप्ट याद करनी है तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती।
सकती। देन फेमो उसे कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ स्क्रिप्ट याद करने में। देन उसे शाओ कहती है कि रहने दे, आप मत कीजिए, नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाएगा। देन वो डोर बंद कर देती है और फेमो को फील होता है कि शाओ शायद मुझसे नाराज है हानहुई और मेरे इस पोस्ट के बारे में देखकर, और ना ही मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी है उसे मेरे और हानहुई के बारे में। देन उसे लगता है कि वो बहुत नाराज है और वो नेट पे सर्च करता है कैसे गर्लफ्रेंड को मनाए। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।